कुछ बच्चे जो ऑलरेडी अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, अब वो कहेंगे कि हम लोगों ने तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन कुछ और पढ़ी थी। हमने तो पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी। जिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अकाउंटिंग जो है वो पढ़ी हुई है, उन लोगों ने डेफिनेशन यही पढ़ी थी क्या, कि भाई अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग का। कि हम लोग सबसे पहले चीजों को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, दर्जाबंदी करते हैं, तरतीब देते हैं हम लोग उनको। समराइज, फिर उनको तरतीब जो चीजें दी होती हैं उनको सम अप करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स फिर हम लोग बयान कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं। क्या? रिजल्ट्स किसके? फाइनेंशियल डाटा के। फाइनेंशियल डाटा किसका? ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक कारोबारी इदारे का। किसको? टू इंटरेस्टेड यूजर्स, कि भाई जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस के अफेयर्स के साथ, उन लोगों को कम्युनिकेट करने हैं हम लोगों ने रिजल्ट्स। अब डेफिनेशन ये सेम वही है जो कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पहले पढ़ ली हुई है। मैं जरा एंड से स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लास्ट लाइन जो आपके सामने स्लाइड शो हो रही है, वहां पे जो लास्ट लाइन है वो क्या नजर आ रही है आपको? द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद क्या है? एक बिजनेस एंटिटी। एक बिजनेस एंटिटी कौन सी है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एक ऐसा इदारा जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसको हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इकोनॉमिक इवेंट्स की यहां पे बात की जा रही है। बच्चे इवेंट्स, इवेंट क्या होता है? हम अपनी रूटीन लाइफ में अगर हम लोग देखते हैं, एनीथिंग विच हैपेंस इज कॉल्ड इवेंट। हमारी रूटीन लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है हम उसको इवेंट कहेंगे। लाइक हम लोग कोई चीज बाय करते हैं, कोई चीज सेल करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। जैसे मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूं, आप लोग लेक्चर ले रहे हैं। दीज आर काइंड ऑफ इवेंट्स। इन इवेंट्स को जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो इवेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इवेंट्स फर्दर दो टाइप्स के इवेंट्स हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स एंड नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स। अब इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से हैं? इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे इवेंट्स जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग इकोनॉमिक इवेंट्स कहते हैं। और ऐसे इवेंट्स जिनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते उसको नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स कहते हैं। लाइक नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की जरा मैं पहले आपको एग्जांपल्स दे दूं। हम लोग सोते हैं, जागते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, सोते, मतलब ये जो रूटीन की एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, ये सारे नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। लाइक जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते। ये नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। अब इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से हैं? विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे इवेंट्स जिनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं उनको हम लोग इकोनॉमिक इवेंट्स का नाम देते हैं। जैसा कि हम लोग कोई चीज बाय करते हैं, हम लोग कोई चीज सेल करते हैं, हम लोग किसी के साथ ऑनरशिप की ट्रांसफर के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं। दीज आर काइंड ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। ये इकोनॉमिक इवेंट्स की डिफरेंट टाइप्स थी। तो जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये जो इकोनॉमिक इवेंट है इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन, या इसे कहते हैं फाइनेंशियल डाटा। जो मैंने अभी आप लोगों के साथ एक एक डेफिनेशन, जो ओल्ड वर्जन था डेफिनेशन का, वो भी मैंने शेयर किया था मैंने, कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट किस चीज का? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा।
ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। मैंने आपको पहले बताया बिजनेस कंसर्न क्या है, एक ऐसा इदारा जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उसे हम लोग बिजनेस कंसर्न का नाम देते हैं। फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल डाटा को यहां पे इकोनॉमिक इवेंट का नाम दिया गया है। कभी सबसे पहले एक इकोनॉमिक इवेंट होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है बच्चे, हमारे पास देखें, जब हम लोग कोई लेन देन करते हैं, कोई चीज बाय करते हैं, कोई चीज सेल करते हैं, कोई चीज आ रही है या कोई चीज जा रही है, तो हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं हमारे पास, जिसको हम लोग रसीद कहते हैं। तो सबसे पहले तो एक आइडेंटिफाई करना है इवेंट कि क्या हमारे बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन हो रही है, एक इकोनॉमिक इवेंट जो है वो अकर हो रहा है, क्या कोई फाइनेंशियल डाटा आ रहा है, मतलब जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, दैट इट आइदर इट कुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट। अगर तो वो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सकता है और उसके वाउचर्स हमारे पास हैं, तो अगला स्टेप आएगा रिकॉर्डिंग का। अब रिकॉर्डिंग के 3 फेजेस हैं। रिकॉर्डिंग के कितने फेजेस हैं स्टूडेंट्स? 3 फेजेस हैं रिकॉर्डिंग के। पहला फेज जर्नल का, दूसरा फेज लेजर का और तीसरा फेज ट्रायल बैलेंस का। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग तो यहां पे कम्युनिकेशन में आ गया ना, तो बाकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये जो 3 स्टेजेस हैं, इन तीनों स्टेजेस को इकट्ठा करते हैं तो हम लोग रिकॉर्डिंग स्टेज का नाम दे देते हैं इसको। तो सबसे पहले एक इकोनॉमिक इवेंट होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइदर दैट इवेंट could be measured in terms of money or not, or the event is specifically related with business। क्या वो इवेंट बिजनेस के साथ रिलेट कर रहा है? क्या वो कहीं नॉन बिजनेस इवेंट तो नहीं है? एक इवेंट होगा, वो इकोनॉमिक इवेंट होगा। इकोनॉमिक इवेंट कौन सा? जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग मेजर कर सकते हैं और उस इवेंट का ताल्लुक डायरेक्टली बिजनेस पर्पस के साथ है। वो बिजनेस पर्पस के लिए इवेंट किया गया था। तो जो ट्रांजैक्शन जिनका मकसद बिजनेस पर्पस नहीं होगा, हम लोग उनको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं चीजों को हम लोगों ने लिखना है जिनका ताल्लुक बिजनेस के साथ है, उन्हीं इवेंट्स को, और वो इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किए जा सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने रिजल्ट्स बयान करने हैं। उन इवेंट्स को लिखने के बाद उन इवेंट्स की मदद से हम लोगों ने बिजनेस के रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं और फिर वो रिजल्ट्स हम लोगों ने कम्युनिकेट कर देने हैं। किसको? यूजर्स को। यूजर्स को। अब यूजर्स कौन से हैं, ये आगे जाके हम लोग यूजर्स की बात करेंगे। यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, कहा यह जाता है कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि अकाउंटिंग बिजनेस की जुबान है। जुबान, हम जुबान इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस और फीलिंग्स, टू कम्युनिकेट और फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए जुबान का सहारा लेते हैं। तो बिल्कुल बच्चे इसी तरह से, सेम इसी तरह से अकाउंटिंग का सहारा लिया जाता है बिजनेस की फीलिंग्स को समझने के लिए, बिजनेस के रिजल्ट्स को देखने के लिए। आइदर बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस। क्या बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है, बिजनेस क्या चीज ओन कर रहा है, कौन सी चीज बिजनेस के पास मौजूद है, कौन सी चीज लोगों की देनी है, हमारे पास क्या है, इस ये आया कहां से है, ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलेंगी? अकाउंटिंग से पता चलेंगी। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की जुबान है। तो बिजनेस की फीलिंग्स को समझने के लिए, बिजनेस की
सिचुएशन के बारे में, बिजनेस की पोजीशन के बारे में जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं। और अकाउंटिंग बेसिकली इन 3 आइटम्स के ऊपर स्टैंड करती है। ये 3 कह लें उसके कि ये 3 बेसिक एक्टिविटीज हैं जो कि अकाउंटिंग में परफॉर्म की जाती है। वो एक्टिविटीज कौन सी? कि पहले नंबर पे आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करना? इकोनॉमिक इवेंट्स को, कि जो इवेंट्स बिजनेस में हो रहे हैं, आइदर दैट दोज इवेंट्स कुड बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि वो जो इवेंट्स हो रहे हैं बिजनेस में, क्या वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे असर अंदाज हो रहे हैं। सबसे पहले उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उनका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, और रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद उन रिजल्ट्स को हम लोग क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर देंगे। किसको? यूजर्स को। यहां पे अक्सर स्टूडेंट्स, आप लोगों को लगेगा तो अजीब ही, लेकिन मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिया करता हूं। एक छोटी सी एग्जांपल, एक बिल्कुल छोटे से लेवल की एग्जांपल। सपोज कर लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका एक जनरल स्टोर है, छोटा सा जनरल स्टोर है। जैसे हमारे गली मोहल्लों में छोटी छोटी रिटेल शॉप्स होती हैं, लाइक दैट, उसी तरह का एक आपका एक जनरल स्टोर है। आप उस जनरल स्टोर पे क्या करते हो? आप जो रोजमर्रा की जरूरत जिंदगी की अशिया है, आप वो लाके कंज्यूमर्स को सेल करते हो। अब होता क्या है, अगर आप लोगों का किसी दुकानदार के साथ कोई सलाम दुआ है, जो कि आपके गली मोहल्ले में मुख्तलिफ दुकानदार होते हैं, उनके साथ अगर आपका बैठना उठना है, या उनके साथ आपकी कभी कम्युनिकेशन होती है, या आप उनकी एक्टिविटीज को वॉच करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो भाई क्या करते हैं, डेली शाम को, रात को या हफ्ते बाद जाते हैं मेन मार्केट में, वहां से जाके सामान लेके आते हैं अपनी दुकान के लिए, जो कि दुकान पे रख के उन्होंने बेचना होता है। अब वो बाजार गए, अपने जनरल स्टोर के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, डिफरेंट आइटम्स जो हैं, वो खरीद कर लोडर पे लोड करके दुकान पे लेके आ गए। मुख्तलिफ शॉपिंग की, कुछ शॉपिंग उसने अपनी दुकान के लिए की थी, कुछ शॉपिंग उसने अपने घर के लिए की थी। सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये जो इवेंट्स मैंने किए हैं, क्या जो मैंने शॉपिंग की है, इससे मेरी इसको हम मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ या कि मेजर नहीं कर सकता। तो क्या ये मेरे बिजनेस के साथ रिलेट कर रही है? ये चीजें जो मैं खरीद के लाया हूँ, जो बिजनेस के साथ रिलेट कर रही थी, सिर्फ उन्हीं को बिजनेस में वो अपने पास लिखेगा। जो बिजनेस के साथ रिलेट नहीं कर रही थी, जो चीजें उसने अपने घर के लिए खरीदी थी, उनको वो नहीं लिखेगा। सबसे पहले उसने आइडेंटिफाई कर लिया, जो चीजें वो अपनी शॉप के लिए लेके आया था, अब उसने अपने पास उन चीजों को लिख लिया। एक रजिस्टर है, उसके ऊपर वो रोज जितनी भी चीजें खरीदता है या बेचता है, वो लिख लेता है कि भाई आज अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आज 7th ऑफ दिसंबर है, तो 7th ऑफ दिसंबर में मैंने कौन कौन सी चीज कितनी कितनी खरीदी है और कौन कौन सी चीज कितनी कितनी बिक गई है। दैट इज इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। ये रिकॉर्डिंग स्टेज चल रही है। पहले एक ही जगह पे उन चीजों को लिख रहा है, फिर क्या कर रहा है, अपनी सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए चीजों को कैटेगराइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक और रजिस्टर है उसके पास, उस रजिस्टर को वो इस्तेमाल कर रहा है। किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है वो? एक एक जो पेज है उसको उसने रिजर्व कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई ये एक पेज है, इस पे मैं सिर्फ शुगर के बारे में डिटेल लिखूंगा कि जो चीनी है वो मेरे स्टोर पर एक रूटीन में कितनी सेल हो रही है, कितनी मैं परचेज कर रहा हूं। अगला पेज ऑयल के लिए, उससे अगला पेज बनास्पति घी के लिए, उससे अगला पेज जो कॉस्मेटिक्स है उसके लिए, उससे अगला पेज आटे के लिए, उससे अगला पेज, मतलब सो ऑन, जो भी डिफरेंट आपकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, उनके लिए उसने अलग अलग पेज इस्तेमाल कर रहा है, चीजों को अलग अलग लिख रहा है। एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड
क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफाई कर रहा है चीजों को। स्टूडेंट्स, मैं ना अक्सर बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूं क्लासिफिकेशन के लिए कि देखें, आपका अगर एक फार्मेसी है, अगर आपका एक मेडिकल स्टोर है, तो आपको कंपनी वाले मेडिसिन दे के जाते हैं। वो इतना बड़ा कर्टन आप लोगों ने कार्टन जो है वो भरा पड़ा है मेडिसिन का। अब लाके उनको आप ऐसे ही दुकान में अगर ढेर कर देंगे, उसको एक कस्टमर आता है, वो कहता है जी मुझे पैनाडोल चाहिए। अब आप उस ढेर को जो है वो ढूंढना शुरू कर देंगे कि पैनाडोल इसमें कहाँ है। तो वो कस्टमर तो 15-20 मिनट तो नहीं वेट करेगा, वो तो चला जाएगा कि भाई इतनी देर में किसी और फार्मेसी से जाके खरीद लेता हूँ। तो फिर आप क्या करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग मेडिकल स्टोर वाले के पास एक अजीबो-गरीब किस्म की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लेके जाते हैं, और मेडिकल स्टोर वाला उसको पढ़ लेता है और हमें वो जो दवाई होती है वो ला के दे भी देता है। वो किस तरह से ढूंढ लेता है वो? बच्चे, सबसे पहले तो ये देखें कि मेडिकल स्टोर वाला, यहाँ पे ये अकाउंटिंग की जो एग्जांपल है, डेफिनेशन हम लोग मेडिकल स्टोर पे भी फिट कर सकते हैं कि सबसे पहले जो मेडिसिन हमने परचेज की, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इवेंट। अब वो मेडिसिन वो एक कार्टन में सारी की सारी भरी पड़ी थी। अब हमने अपने पास डिफरेंट केबल बनाए हुए हैं। जिन मेडिसिन के नाम ए से शुरू होते हैं वो एक डब्बे में जा रही है, फिर दूसरी बी वाले खाने में, फिर तीसरी सी वाले खाने में। ऐसे ही जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, उन अल्फाबेट्स के लिहाज से हमने डिफरेंट जो बॉक्सेस हैं, मुख्तलिफ जो खाने हैं, वो रिजर्व किए हुए हैं। ए वाली दवाइयां ए वाले खाने में, जिनके नाम बी से शुरू होते हैं वो बी वाले में, जिनके नाम सी से शुरू होते हैं वो सी वाले में, ऐसे ही सो। अब हम जब प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला देखता है एंड वाला लफ्ज और शुरू वाला लफ्ज कि ये दवाई पी से शुरू हो रही है और एल पे पैनाडोल, तो वो पी वाले बॉक्स में जाता है, वहां से पैनाडोल जो टैबलेट है वो ला के अपने कस्टमर को वो दे देता है। ये कैसे वो ला लेके आता है? क्यों? क्योंकि उसने क्लासिफिकेशन की होती है, उसने दर्जा बंदी की होती है। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए चीजों को जो सिमिलर नेचर की होती हैं उनको अलग 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 लिख लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिर अगर हम लोगों ने एट द एंड, अगर पीरियड एंड हो गया है, एक हफ्ता गुजर गया या एक महीना गुजर गया, तो हम लोगों ने अगर पीछे मुड़ के देखना है कि इस एक महीने में हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है, हमने इस एक महीने में क्या अर्न किया है, क्या हम लोगों ने कितना खर्चा किया था, कितने पैसे कमाए हैं और हमने मुनाफा कितना कमाया है, उसके लिए हम लोगों को रिजल्ट्स मालूम करने पड़ेंगे। और रिजल्ट से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी भी हमारी जो एक्टिविटीज थी उनको सम अप करना पड़ेगा, और वो जो सम अप की करने की जो एक्टिविटी है, दैट स्टेज इज कॉल्ड समराइजिंग। फिर हम लोग समराइजिंग करते हैं, पूरी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनकी समरी हमारे पास आ जाती है कि पूरे एक महीने में चीनी कितनी खरीदी, कितनी बेची, आटा कितना खरीदा, कितना बेचा, कॉस्मेटिक्स की चीजें कितनी खरीदी, कितनी बेची, डिटर्जेंट्स या डिश वॉशिंग बार्स कितने खरीदे, कितने बेचे, एंड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके ग्रेन्स हैं, जैसे राइसेस हैं, ठीक है, ये कितने हम लोगों ने राइस जो है वो खरीदे, कितने बेचे वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास समरी की सूरत में आपके पास आ गई। वो जो आपने दर्जा बंदी की थी, उन्हीं चीजों को जमा करते जा रहे हैं तो आपके पास समरी आती जा रही है। उस समरी से हम लोग रिजल्ट्स मालूम करते हैं। रिजल्ट मालूम करते हैं तो पता चलता है हमें कि अगर हमारा रिजल्ट अच्छा है तो प्रॉफिट है, अगर बुरा है तो वो लॉस है। फिर उस रिजल्ट को हमने क्या कर देना है? कम्युनिकेट कर देना है। किसको कम्युनिकेट कर देना है? इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट कर देना है। इज इट क्लियर? ये स्टूडेंट्स हमारी एक डेफिनेशन थी अकाउंटिंग की। यहां तक अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी डेफिनेशन की समझ आई है तो बच्चे प्लीज मुझे थोड़ा सा जरा अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट चलूं या फिर इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मजीद आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। प्लीज यू पीपल कैन रेज योर हैंड्स वन बाय वन। इज इट क्लियर? हेलो बच्चे, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मुझे बताना है आप लोगों को समझ आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं, ताकि मुझे पता चलता यस जाए सर, कि समझ ठीक आ है रही है सब। आवाज भी। जी बेटा, आवाज यस आ सर, रही समझ है? भी आ रही है आवाज भी। यस सर। समझ आ गया बेटा आपको सारी डेफिनेशन अच्छी तरह से? यस सर, समझ आ गई है। जी थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।
जी बेटा। Yes. ओके जी, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। एक सेकेंड, ये अहमद जी बेटा बोले। अहमद बेटा हैंड रेज करके स्टे किया करें, फौरन लोअर हैंड कर लेते हैं आप। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग। ये वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी। डेफिनेशन जो भी मैंने आपको बताई थी वो सारी डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चोरियल व्यू नजर आ रहा है आप लोगों को। व्हाट इज अकाउंटिंग? थ्री बेसिक एक्टिविटीज। नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन, कि आप लोगों ने ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इवेंट्स कैन बी मेजर्ड, event can be measured in terms of money or relates to the business, कि event in terms of money measure भी कर रहे हैं और वो बिजनेस के साथ रिलेट भी कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन स्टेज में क्या है, सिलेक्ट इकोनॉमिक इवेंट्स ट्रांजैक्शन, के जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उनको हमने देखना है। अब ये रिकॉर्डिंग में आ गया आपका, जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि डेफिनेशन वही है पुराने वाली, लेकिन टच हमने नया दे दिया। ये जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इन तीनों को इकट्ठा करते हैं तो ये पूरी की पूरी एक रिकॉर्डिंग स्टेज बनती है। उसके बाद आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है वो प्रिपेयर की जाती है, बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करके फिर उनको कम्युनिकेट किया जाता है। एनालाइज एंड इंटरप्रेट फॉर यूजर्स, उन चीजों को फिर एनालाइज करके जो उसके उनके जो यूजर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं और अपने जो भी उनकी फर्दर डिसीजन मेकिंग होती है वो यूजर जो है वो कर लेते हैं। ये वही पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन थी हमारी डेफिनेशन की। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, हु यूजेस अकाउंटिंग डाटा। जैसे हमने कहा था कि कम्युनिकेट टू यूजर्स, कि हम लोगों ने रिजल्ट को कम्युनिकेट करना है किसको, यूजर्स को। अब यूजर्स कितनी तरह के होंगे हमारे पास स्टूडेंट्स? यूजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के यूजर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। वो यूजर्स कौन कौन से हैं? इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें बिजनेस की मैनेजमेंट आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल यूजर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं। जैसा कि हमारे पास एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, पाकिस्तान की बात करेंगे तो इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, लेबर यूनियंस वाले आ जाते हैं, क्राइटर्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्राइटर्स कौन है? क्राइटर्स वो लोग हैं जिन लोगों ने बिजनेस को पैसे उधार दिए हुए हैं, जिन लोगों से बिजनेस ने उधार पे माल खरीदा हुआ है या उधार पे कोई भी चीज ली हुई है, या बिजनेस ने जिन लोगों के पैसे देने हैं उन्हें हम लोग क्राइटर्स का नाम देते हैं। ठीक है बेटा? उसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वाले आ जाते हैं। ये जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं इनको गवर्न करने के लिए, इनको लुक आफ्टर करने के लिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है उसे हम लोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का नाम देते हैं। जैसे पाकिस्तान में SECP एक इदारा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड बिजनेस हैं उनकी एक्टिविटीज को गवर्न करता है, उनको लुक आफ्टर करता है ताकि लोगों को प्रोटेक्शन दी जा सके। और एक्सटर्नल यूजर